हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा मैलाकाइट ग्रीन के बारे में, वो भी हिंदी में। मैलाकाइट ग्रीन डाई के बारे में, और वो भी हिंदी में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और ये 4 स्टेप्स में मीन्स 4 चरणों में ये कंप्लीट होता है, तो पूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दें मैलाकाइट ग्रीन। मैलाकाइट ग्रीन, मैलाकाइट ग्रीन डाई के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंथेसिस या प्रिपरेशन या फिर सिंथेसिस, यहां पर लिखेंगे कि हम कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम लिखेंगे बाय हीटिंग benzaldehyde with N,N-dimethyl aniline in the presence of concentrate H2SO4। अब यहां पर देखिए, जब भी हम बेंजल्डिहाइड को N,N-डाइमेथिल एनिलीन के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है। तो आइए मैं पहले स्टेप में बता रहा हूं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए बेंजल्डिहाइड लेंगे और N,N-डाइमेथिल एनिलीन लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर N,N-डाइमेथिल एनिलीन जो होगी वो 2 मोल रहेगी और बेंजल्डिहाइड 1 मोल रहेगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। N,N-डाइमेथिल एनिलीन और यहां पर हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड ले लें। ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। और यहां पर इस हाइड्रोजन को अगर हम ओपन कर दें, इस हाइड्रोजन को अगर हम इस प्रकार से दर्शा दें, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और यहां पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा NCH3 का होल ट्वाइस। ये हो गया N,N-डाइमेथिल एनिलीन इसे बोलते हैं। और यहां पर अगर हम इस हाइड्रोजन को अगर ओपन कर दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहां से देखिए किसकी उपस्थिति में हम करवा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हम करवा रहे हैं। तो यहां से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, H2O, यहां से H, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ऐसे ही निकल जाएंगे इस प्रकार से। ये ऑक्सीजन और 2 मोल हाइड्रोजन निकल गए। H2O मीन्स H2O जो है वो निकल गया बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो हमें क्या फाइनली प्रोडक्ट जो मिलेगा, यहां से देखिए कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका CH। और यहां पर देखिए, अगर हम इसे ऐसे ना लिख करके ऐसे अगर लिख दें हम, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं।
ऐसे अगर लिख दें तो यहां पर NCH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर H लगा था, ये ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपका NCH3 का होल ट्वाइस। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ल्यूकोबेस, इसे बोलते हैं ल्यूकोबेस। ल्यूकोबेस ये प्रोडक्ट मीन्स स्टेप फर्स्ट में आपको मिलेगा ल्यूकोबेस। इस ल्यूकोबेस को अब हम स्टेप सेकंड में इस ल्यूकोबेस को लेंगे, है ना। तो यहां पर हम स्टेप सेकंड लग रहा है एक इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, तो स्टेप सेकंड में हम लेंगे इसी ल्यूकोबेस को हम लेंगे। ये हो गया आपका ल्यूकोबेस। NCH3 का होल ट्वाइस, है ना। ये ल्यूकोबेस हो गया। और इसकी हम ऑक्सीडेशन अगर करवा दें, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण अगर इसकी हम करवा दें इस ल्यूकोबेस की, तो क्या होगा। यहां पर देखिए किसकी उपस्थिति में, PbO2 और CH3COOH। और आप लोग इसका नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका नाम क्या होगा, है ना। अगर पता हो तो बताइए, अदरवाइज मैं ही बता दूंगा, ठीक है। और इसकी हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो यहां पर जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से जाके जुड़ेगा और यहां पर कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा C, और यहां पर ये O और ये H, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ये जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। NCH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर भी ये हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा NCH3 का होल ट्वाइस। ऑक्सीडेशन जैसे ही करवाए हैं तो इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कार्बिनॉल बेस। क्या कहते हैं, कार्बिनॉल बेस। मीन्स स्टेप फर्स्ट में आपको ल्यूकोबेस मिल रहा है और स्टेप सेकंड में कार्बिनॉल बेस, इसे हम बोलते हैं कार्बिनॉल बेस। कार्बिनॉल बेस स्टेप सेकंड में। तो एक मिनट सर, इसे इरेज करना पड़ेगा। चलिए, अब यहां मैं इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ताकि यहां पर स्टेप बाय स्टेप हो जाए। इसे भी इरेज कर दे रहा हूं, इसे भी। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल बेस जो है, इस कार्बिनॉल बेस को हम स्टेप थर्ड में लेंगे। स्टेप थर्ड में कार्बिनॉल बेस को
तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका NCH3 का होल ट्वाइस, और यहां पर ये हो जाएगा NCH3 का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका कार्बिनॉल बेस। और इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करवा दें, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से करवा दें तो क्या होगा, यहां पर देखिए, अगर हम HCl से इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें HCl से, अब यहां पर देखिए, यहां पर पार्शियली चार्ज आता है, मीन्स ध्रुवीय चार्ज जिसे बोलते हैं, ध्रुवीय चार्ज मीन्स पोलर। यहां पर अब ये पोलरिटी शो करता है, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा निगेटिव, इसे डेल्टा निगेटिव बोलते हैं, इसे डेल्टा पॉजिटिव, है ना। अब यहां पर क्या होगा, कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे ही ये लोन पे, जैसे ही ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के इस बॉन्ड को अपनी तरफ जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर क्या होगा, ये लोन पेयर जो है वो इस हाइड्रोजन को वो डोनेट करेगा, इस प्रकार से डोनेट करेगा और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जोड़ लेगा खुद से। तो यहां पर क्या होगा, इस पे चार्ज आने लगेगा, कार्बन पे प्लस का चार्ज आने लगेगा, नहीं ऑक्सीजन पे आएगा प्लस का चार्ज। अब यहाँ पर ये जैसे ही इसे अपनी तरफ खींचेगा तो ये निकलना चाहेगा, मीन्स H2O जो है वो निकलना चाहेगा। तो जैसे ही H2O निकलेगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ फेंकेगा, और जैसे यहाँ पर ये अपना लोन पेयर इधर देगा, शिफ्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है अल्टरनेट पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये जो पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे आके शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या, फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये हो गया C, और यहां पर ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया बेंजीन रिंग, और यहां पर ये एक बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड, और एक यहां पर पाई बॉन्ड हो गया, और यहां पर ये हो गया N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया है। और यहां पर ये CH3 हो जाएगा, इसका होल ट्वाइस है ना, और यहां पर ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं, तो यहां पर ये हो जाएगा NCH3 का होल ट्वाइस, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ H का भी यूज किया गया है, Cl जो है वो एज सच है, जैसे था वैसे ही है। अब Cl जो है वो इस नाइट्रोजन पे जिस पे प्लस चार्ज है उस पे जाके वो अटैक करेगा। तो यहां पर देखिए स्टेप, ये तो स्टेप थर्ड था, स्टेप फोर्थ में क्या होगा, स्टेप फोर्थ में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है और ये क्लोरीन जो निगेटिव पार्ट जो है वो इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा, और फाइनली आपका मेलाकाइट ग्रीन प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए इसे मैं यहीं लिख दे रहा हूं, स्टेप फोर्थ की जरूरत ही न रहे, इसे मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। तो ये क्लोरीन जो है वो इस नाइट्रोजन से जाके इस नाइट्रोजन पे जाके अटैक करेगा, और कुछ इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। कुछ इस प्रकार से ये मिल जाएगा, इस पे ये हो जाएगा प्लस Cl माइनस हम कर दें, क्योंकि ये क्लोरीन जो है वो इस नाइट्रोजन पे जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये बेंजीन रिंग हो गया आपका, और यहां पर ये कार्बन हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड, और इससे ये जुड़ा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज,
और CH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर Cl माइनस चार्ज है ना, और यहाँ पर जैसे था वैसे ही रहेगा एज सच। यहाँ पर ये हो जाएगा NCH3 का होल ट्वाइस। तो ये फाइनली आपका प्रोडक्ट जो है वो मिल गया मैलाकाइट ग्रीन, इसे बोलते हैं मैलाकाइट ग्रीन। यहां पर ये इरेज हो जा रहा है, इरेज हो जा रहा है, इसे ही हम बोलते हैं मैलाकाइट ग्रीन। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। ये हो गया मैलाकाइट ग्रीन, इसे बोलते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ये समझिए कि ये हर साल रिपीट होता रहता है, हर साल रिपीट होता रहता है BSc फाइनल ईयर में। तो कैसा लगा आपको ये